वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। आज है थर्सडे और एवरी थर्सडे हम एक सीरीज़ पर डिस्कशन करते हैं और वो सीरीज़ का नाम है 5 थिंग और उसका आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है 5 ऐसी चीज़ें जो आपको दूसरों से खुद को कंपेयर करने से रोक सकती हैं। आई नो खुद को दूसरों से कंपेयर करना बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही कॉमन चीज़ है और आई थिंक छोटे से बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे आसपास इतनी बार ये चीज़ होती है कि हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो उसका ये मतलब है कि आप अपनी लाइफ में नई प्रॉब्लम, नई नेगेटिविटी और साथ ही साथ आपका सारा सुख चैन खराब करने वाले हैं। इस बात की पूरी गारंटी होती है। सो आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिन्हें करके आप अपनी लाइफ में किसी दूसरे से खुद को कंपेयर करना बंद कर सकते हैं और हमेशा अच्छा, पॉजिटिव और खुश रहने वाली फीलिंग के साथ रह सकते हैं। तो बिना देर गवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें, इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है सोशल मीडिया। आई नो अभी 5 मिनट नहीं हुए कि जब मैंने आपको ये कहा है कि आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, एक पूरा प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें आपको दूसरों से जोड़ने के लिए है, लेकिन तब तक जब तक कि आप पर किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं डाल रही, आपको किसी तरह से परेशान नहीं कर रही। नॉर्मली हम हमेशा देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, अपनी पिक्चर्स डालते हैं, कुछ अच्छा सा प्यारा सा कैप्शन लिखते हैं, या जैसे आप किसी भी यूट्यूबर का, मैं हुई या किसी का भी कोई वीडियो देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको उसकी लाइफ की ये सारी चीज़ें बस यही हैं, जो कि ऐसा होता नहीं है। मैं आपके लिए कोई वीडियो या व्लॉग जब बनाती हूँ तो वो 10 या 12 मिनट या 15 मिनट के व्लॉग में पूरी लाइफ कवर नहीं होती। सेम ऐसा सबके साथ होता है। अगर कोई किसी चीज़ की फ़ोटो डाल रहा है या वीडियो डाल रहा है या कुछ भी लिख रहा है तो वो उसकी लाइफ का एक पार्ट है। सेम उसी तरह आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई पार्ट होगा। सो ये कभी भी सोचना या सोशल मीडिया पे इस तरह से खुद को कंपेयर करना कि इसके साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये कितने अच्छे से घूम रहा है, ये फ़ोटोज़ डाल रहा है, ये नए कपड़े पहन रहा है, अरे वाह इसने नए मोबाइल का पोस्ट डाला, इसने नई घड़ी का पोस्ट डाला। इस तरह की ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको परेशान करने के लिए आई थिंक काफ़ी होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। सो सोशल मीडिया का उतना ही यूज़ कीजिए जितना कि ज़रूरी है। उसे अपनी लाइफ का इस तरह से पार्ट बनाना कि आप अपनी लाइफ में हो रही हर चीज़ को उस पर देखकर कंपेयर करें, गलत है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों से खुद को कंपेयर करना बंद कर दें तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक कंट्रोल लगाकर चलें। नंबर 2, राइटिंग योर ग्रेटिट्यूड्स, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं या आपकी लाइफ में दिन भर में अगर सिर्फ आपने कॉफ़ी बनाई थी और वो कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है तो उसे भी कहीं पर नोट डाउन कीजिए। बहुत सारे लोग इसके लिए एक अलग से डायरी रखते हैं, उसमें लिखते हैं। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं रोज़ तो नहीं लिखती, लेकिन हाँ महीने 2 महीने में जो पिछले पूरे महीने 2 महीने का हिसाब किताब है, क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई, क्या क्या चीज़ें ख़राब हुई, कई बार हफ्ते दर हफ्ते। सो मैं ये सारी चीज़ें प्लानर में लिखती हूँ क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर प्लानर है। अगर आपके पास प्लानर नहीं भी है तो आप एक छोटी सी डायरी बना लीजिए। नई डायरी आपको बनानी है कि आपको फिर उससे लेकर घूमना है, या आपको ये लगता है कि कोई और आपकी ये चीज़ें पढ़ेगा, आपका मजाक बनाएगा, तो आप फिर अपने खुद के मोबाइल में नोटपैड में जाइए और ये सारी चीज़ें डेली रात को सोने के पहले एज अ ग्रेटिट्यूड उन्हें सारी चीज़ों को लिख लीजिए। क्या चीज़ें जो आपको खुशी दी, कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्होंने दिन भर में आपको अच्छा फील कराया, उन चीज़ों को लिखने से आपको मन में बहुत अच्छा लगेगा। और आपके आसपास अगर कोई है जो आपको ऐसा लगता है कि आपसे
अच्छा है, आपकी से अच्छी लाइफ जी रहा है, या उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा फील कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व की, आपने ये सारी चीज़ें ली खुद के लिए, और इस तरह से आपको एक पॉजिटिव वेव, एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी जो आपको दूसरों से, आपको खुद को कंपेयर करने से रोकेगी। नंबर 3, दूसरों के लिए खुश होना सीखिए। अगर आपके आसपास कोई हैं, आपके ऑफिस में किसी को प्रमोशन मिला है, आपकी क्लास में कोई फर्स्ट आया है, किसी ने कोई कंपटीशन जीता है, तो दूसरों के लिए खुश रहना स्टार्ट कीजिए। किसी ने अगर आपको अपनी कोई खुशी की बात बताई है तो उसमें खुश होइए। ना कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बनावटी खुश होइए, लेकिन उस चीज़ को फील करिए। लाइक जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि उसने आज कोई कंपटीशन जीता है। अब ये बोलना कि अरे अरे बधाई हो काफ़ी नहीं है, आपको तो खुद को इस चीज़ को फील करना है, खुद को खुश होना है। तो आप उस इंसान के बारे में सोचिए कि जब वो उस कहना चाहिए उस चीज़ के लिए उसने जो मेहनत की होगी, या उस काम को पाने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए, उस फर्स्ट प्राइज़ को पाने के लिए उसने जो मेहनत की होगी, तो उसे कैसा फील हुआ होगा उस मेहनत को करने के बाद। जब आप उसे इस तरह से सामने वाले इंसान से रिलेट करेंगे तो आप अपने आप खुद को उससे कंपेयर करना बंद कर देंगे। दूसरी बात कि इस चीज़ से आप बिलीव मी इतना मोटिवेट होंगे कि आप खुद भी कोशिश करेंगे कुछ उस जैसा करने की। और किसी के जैसा करने में बुराई नहीं है, बुराई है कि आप खुद को उससे कंपेयर करके ये दुखी हो बिना ट्राई किए कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। दूसरों की बातों में खुश होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप उससे मोटिवेट हो, ना कि खुद को उससे कंपेयर करें। नंबर 4, खुद से खुद की एक दौड़ रखिए। यहाँ मेरे इस लाइन से मतलब साफ है बिल्कुल कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नई चीज़ पाना है, तो खुद को ही खुद से भिड़ा दीजिए, खुद को खुद से compete कीजिए। यानी कि सोचिए अगर आप सुबह 7:30 बजे उठते हैं, कोई और है जो सुबह 6 बजे उठता है, लेकिन आपको बस उसकी लाइफ में लगता है यार ये सुबह 6 बजे कैसे उठ जाता है, मुझसे तो उठा ही नहीं जाता है। तो ये मत कीजिए। आप 7:30 बजे उठते हैं, आप कोशिश कीजिए अगर मैं 7:30 बजे उठ सकती हूँ तो मैं 7:15 बजे भी उठ सकती हूँ। खुद को खुद के ही किसी लेवल पर ला जाकर compete करिए। जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आप अपने आप अपना लेवल बढ़ाएंगे, अपनी ही खुद की चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, आप अपनी खुद की ग्रोथ पे ध्यान देंगे, और आपके दिमाग से किसी और से खुद को कंपेयर करने वाली बात हमेशा के लिए हट जाएगी। नंबर 5, और मैंने अभी तक जो 4 पॉइंट बताए उनका सबका निचोड़, और वो है रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखिए। यहाँ मेरा मतलब ये है कि आप जो हैं वो आप हैं, और कोई और है वो है। आप उसके जैसे पूरे बन सकें ये ज़रूरी नहीं, और वो बिल्कुल आपकी तरह हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं। हर इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, अपना एक लेवल होता है, एक बाउंड्री होती है जिसके आगे वो शायद काम ना कर पाए। कोई और है जो कि 24 घंटे में से 20 घंटे भी काम करता है, 4 घंटे आराम में भी फ्रेश रहता है, हेल्दी रहता है। आप पूरी 9 घंटे की नींद लेते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, खाने के लिए टाइम निकालते हैं, सब चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन फिर भी आप वैसा फील नहीं करते जैसा वो करता है। मेरा यहाँ मतलब सिर्फ इतना है कि हर किसी का अपना एक एक पर्सनालिटी, एक स्पेस होता है, और वो उसी में रहता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ही घर के 2 बच्चे, 2 सगे भाई या 2 सगे भाई बहन, 2 सगी बहनें अलग अलग होती हैं। एक ही जगह पर उनका जन्म होता है, एक ही जगह पर वो रहते हैं, एक जैसा खाते हैं, एक जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, सेम तरह का उन्हें सब सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी सेम मिलती हैं, सेम लग्जरी जितनी भी मिलेगी कम या ज़्यादा वो भी सेम मिलेगी। उसके बावजूद 2 लोग, 2 भाई बहन, 2 बहनें, 2 भाई भी अलग अलग होते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए एकदम बिल्कुल सिंपल एग्ज़ाम्पल है, मैं और मेरी बहन, मेरी जो छोटी बहन है, हम दोनों में बहुत फ़र्क है। हम दोनों एक जैसी हैं, एक जगह पर रही हैं, सब कुछ है, फिर भी उसका आर्ट में आर्टिस्ट है वो कई बार मैं अपने व्लॉग्स में भी उसके बारे में बताती हूँ कि वो केक बनाती है, और बहुत अच्छी वो होम बेकर है, तो बहुत अच्छे डिज़ाइन के केक बनाती है।
मैं अगर ट्राई करूँ भी, वो पूरी प्रोसेस मुझे बता दे तो भी मैं वैसा केक नहीं बना सकती, क्योंकि मेरा आर्ट में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सब कुछ आपकी खुद की पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि आप जो हैं वो कोई और नहीं बन सकता, और जो कोई और है वो आप नहीं बन सकते। आप सिर्फ खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोचते हैं खुद को किसी से कंपेयर करते हुए कि मैं बिल्कुल इसकी तरह हूँ या मेरी लाइफ बिल्कुल इसकी तरह हो, तो ऐसा नहीं होगा। हर किसी की अपनी सिचुएशंस हैं, सर्कमटेंस हैं, हर किसी का सोचने का तरीका अलग है, हर किसी के आसपास की चीज़ें अलग हैं। तो ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिए, तो ये भी आपको दूसरों से खुद को कंपेयर करने से ज़रूर रोकेगी। सो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो कि 5 ऐसी चीज़ें जो आपको दूसरों से खुद को कंपेयर करने से रोक सकती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो एवरी थर्सडे चैनल पर आते हैं, तो आप अभी जाकर लिंक उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ आई बटन पे प्लेलिस्ट आपको पूरी 5 थिंग सीरीज़ की मिल जाएगी। तो इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिया करिए। आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। न केवल मैसेज फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, कमेंट भी करा करिए। मुझे कमेंट से पता चलता है, आपके रिव्यू, आपके फीडबैक मिलते हैं, तो मुझे और इम्प्रूवमेंट करने को मिलता है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में हम बहुत जल्द मिलेंगे। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, अपने आसपास खुशियाँ बांटिए और खुद भी हमेशा खुश रहिए।